हिमाचल प्रदेश में चौपाल विधानसभा प्रदेश की सेब नगरी है, जहां का सेब पूरे विश्व में जाता है। इसी के साथ राजनीतिक रूप से चौपाल में हेलीकॉप्टर वाला राजा इन दिनों पूरे प्रदेश में मशहूर हो गया है। प्रदेश में स्टार प्रचारकों के अलावा पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक विधायक बनने के लिए कांग्रेस का नेता हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहा हो। जी हाँ, बात यहाँ कांग्रेस के बाहुबली चेहरे रजनीश किमटा की हो रही है। चौपाल की राजनीति भी अलग तरह की है। यहाँ आज तक कोई स्थायी नेता नहीं हुआ और पिछले 20 सालों की बात करें तो आजाद, कांग्रेस आजाद और भाजपा, इस तरह का समीकरण यहाँ जनता ने बनाया और किसी नेता पर ज्यादा विश्वास यहाँ जनता नहीं करती है। यही कारण है कि पहले 10 साल तक राज करने वाले सुभाष मंगलेट को जनता ने 2012 में नकार दिया और अब हालात ऐसे हो गए कि उनका नाम तक चर्चा में नहीं आ रहा। हालांकि 2012 की हार के बाद भी सुभाष मंगलेट को पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा की नजदीकियों का लाभ मिला और स्टेट मिनिस्टर के बराबर का कद उनका 2017 तक रहा। वहीं विधायक बिट्टू वर्मा भी एक बार आजाद तो दूसरी बार प्रेम कुमार धूमल की नजदीकियों के चलते भाजपा से टिकट लाने में कामयाब रहे। बात इतनी होती तो सही थी, लेकिन समय के साथ साथ पहले जेपी नड्डा और अब मुख्यमंत्री के साथ नजदीकियां बढ़ गई हैं। लेकिन इन सब के बीच में इंदु वर्मा ने अब कांग्रेस में पलटी मार ली, जिसका सीधा प्रभाव बिट्टू वर्मा की राजनीति पर पड़ेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बिट्टू वर्मा इंदु वर्मा के पति राकेश वर्मा के चचेरे भाई हैं और बिट्टू वर्मा की राजनीति का आधार राकेश वर्मा ही थे। पारिवारिक सूत्रों की माने तो राकेश वर्मा ही चौपाल से लड़ना चाहते थे, लेकिन राजनीतिक लड़ाई के चलते बिट्टू वर्मा, जो राकेश वर्मा का काम देखा करते थे, उन्होंने चौपाल से दावेदारी भी जताई और आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव भी जीता। अब 10 साल बिट्टू वर्मा को भी हो गए। ऐसे में चौपाल में क्या होगा, इस बात की चर्चा होने लगी है। हेलीकॉप्टर वाले रजनीश किमटा को लेकर इस बार लोगों में आकर्षण जरूर है, लेकिन ये आकर्षण मतों में कैसे बदलेगा, बड़ा सवाल है। चौपाल की जनता 10 साल के फॉर्मूले पर काम कर रही है। मतलब ये माना जाए कि इस बार भी अगर वही फॉर्मूला लगता है तो पिछले 35 सालों से गैर राजनीतिक परिवार से कांग्रेस से जुड़े रजनीश किमटा, जो न सिर्फ जनता के बीच में सक्रिय हैं बल्कि लाखों करोड़ों के बजट का प्रावधान भी जनता की सेवा के लिए कभी एमपी फंड तो कभी दूसरे माध्यम से करवाते हैं और अगर कहीं से मदद नहीं मिली तो अपने पैसे भी जनता की सेवा में लुटा देते हैं। चौपाल की राजनीति का स्वरूप भी ऐसा ही है और इतिहास भी। ऐसे में अब रजनीश किमटा, जो प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में मजबूत पकड़ अपनी मेहनत से बनाए हुए हैं, जनता के विश्वास पर कितने खरे उतरेंगे, बड़ा सवाल है। जहां तक चुनाव की बात है तो टिकट मिलना चौपाल से लगभग तय है। वहीं सुभाष मंगलेट हिमाचल की कांग्रेस की राजनीति के दिग्गज चेहरे सुधीर शर्मा के बेहद करीबी माने जाते हैं। अब सुभाष मंगलेट को बगावत या भाजपा में जाने से रोक पाएंगे या फिर नहीं रोक पाएंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना तय है कि 10-10 साल की पारी और इंदु वर्मा के कांग्रेस में आने से जहां बिट्टू वर्मा को राजनीतिक नुकसान हुआ है, वहीं रजनीश किमटा ने कांग्रेस को मजबूती दी है।